अतीक अशरफ की हत्या का सबसे बड़ा गवाह आज तक रहा, क्योंकि जिस वक्त अतीक की हत्या हुई उसी वक्त आज तक के रिपोर्टर समर श्रीवास्तव और उनके कैमरामैन की आंखों के सामने यानी कैमरे पर लाइव हत्या रिकॉर्ड हुई। आइए आपको सुनवाते हैं आज तक के कैमरामैन नीरज की आंखों देखी। मेरे साथ कैमरामैन नीरज कुमार है जिन्होंने एक एक शॉट रिकॉर्ड किया है। बताइए अपनी जुबानी क्या हुआ। बहुत लंबा कैरियर हो गया, लेकिन इस तरीके का शूट आउट मैंने अपनी लाइफ में कवर नहीं किया। दंगे बहुत देखे, बहुत कुछ देखा, लेकिन जब पुलिस अंदर आई और हम लोग कैजुअली साथ में आ रहे थे, अमूमन ऐसा होता है कि कोई क्रिमिनल आता है तो हम लोग साथ में उसको कवर करते हुए जाते हैं, और एकदम से हम इंतजार कर रहे थे काफी देर। बिल्कुल हम लोग करीब आधे घंटे से वेट कर रहे थे कि अतीक अहमद आएगा, और हम लोग उसकी बाइट के लिए इंतजार कर रहे थे कि एक शब्द वो बोलेगा। और जैसे शुरू करना, यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल यहाँ से जैसे ही आप बात करना शुरू करते हैं और हम लोग पीछे पीछे जाते हैं, और जैसे ही बोलना शुरू करता है, जैसे ही अतीक अहमद और असद वो उसका भाई बोलना शुरू करता है, और एकदम से तड़तड़ाहट की आवाज आती है, और ऐसे लगता है कि जैसे पटाखे दगने लगे। मैं अपने आंखों के सामने धुआं देख पाता हूँ। एकदम से आप धुआं देख पाते हैं, मुझे एक हल्का सा बर्न नजर आता है, और मैं 2 कदम पीछे हटके मैं देखता हूं, और एकदम से फायर, और सब तितर बितर हो जाते हैं, इंक्लूडिंग जितने पुलिस वाले थे उनको भी समझ में नहीं आया, और वो एकदम से पीछे हटे। जब वो पीछे हटे, मैं अपनी पोजीशन पे था, मैंने कैमरा वो स्टैटिक रखा, और मैं ये पूरी कोशिश कर रहा था कि जो भी कुछ हो रहा है वो कैमरे में। नीरज, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि पोजीशन क्या थी, ये सवाल आ रहा है, पोजीशन क्या थी उनकी, यानी कि जो गोलियां चली हैं, आप क्योंकि कैमरे से देख रहे थे, आपने सबसे बारीकी से देखा है, तीनों जो शूटर्स उनकी पोजीशन क्या थी? देखिए, अतीक अहमद और असद हमारे सामने थे, उसका भाई हमारे सामने था, और बगल से एक पिस्टल आती है और अतीक अहमद के पहले सर पे फायर लगता है। जैसे ही सर पे फायर लगता है और एकदम से तड़तड़ाहट शुरू होती है, और सब जितने भी लोग थे वो कम से कम 2-4 कदम पीछे हटते हैं, तो एक राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, और एक यहाँ से, मतलब तीनों तरफ से उसको घेरा हुआ था, और बेतहाशा फायरिंग हो रही थी। इतनी फायरिंग हो रही थी कि किसी को कुछ नहीं समझ में आया, और विद इन अ सेकेंड्स जब वो फायर बंद हुआ तब उनको कैप्चर किया गया, और उन्होंने पिस्टल छोड़ी और हाथ खड़े किए, सरेंडर सरेंडर, और उन्होंने नारे लगाए, और जैसे ही सरेंडर उन्होंने बोला, पुलिस ने उनको पकड़ लिया, और उसमें से एक था वो लेट गया, हाथ खड़े किए और उसके बाद वो लेट गया। उन्होंने खुद सरेंडर किया। पुलिस ने, ऐसा नहीं था कि पुलिस ने रिटेलिएट, कामयाबी नहीं थी कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस की तरफ, पुलिस भी तितर बितर हो गई थी जब वो फायर, जब जिस तरह से गोलियां चल रही थी। उन्होंने पिस्टल छोड़ी, हाथ खड़े किए, और तब पुलिस ने उनको पकड़ा। ये हुआ।